हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ ट्रायल बैलेंस का और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इससे पहले भी हमने ट्रायल बैलेंस का बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, नहीं देखे हो तो देख सकते हो। एंड किसी भी क्वेश्चन पे कुछ भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल सकते हो। सो देख लेते हैं क्वेश्चन पे यहाँ पर क्या कहते हुए। क्वेश्चन पे ऑलरेडी यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, जो ट्रायल बैलेंस यहाँ पर दिया हुआ है वो है यहाँ पर रॉन्ग। ठीक है, हमें करेक्ट ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर रूल्स लिख लेते हैं। रूल्स क्या होगा ट्रायल बैलेंस का। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर डेबिट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा ऑल एसेट्स एंड यहाँ पर जितने भी एक्सपेंस होगा, एक्सपेंसेस एंड एसेट हो जाएगा डेबिट। एंड क्रेडिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा ऑल इनकम एंड जितने भी यहाँ पर इनकम है वो हो जाएगा क्रेडिट, इनकम एंड लाइबिलिटीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दे हुए यहाँ पर कैपिटल हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। सो क्योंकि कैपिटल दैट मींस यहाँ पर ओनर ने पे किया, सो ओनर को वापस पे करना पड़ेगा, दैट मींस हमारा लाइबिलिटी हो गया। सो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल दे हुए यहाँ पर ओनर्स कैपिटल, दैट मींस यहाँ पर जॉइंटर्स कैपिटल अमाउंट यहाँ पर दिया है कैपिटल का 1 लाख। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे यहाँ पर दिए हुए वेजेस दैट मींस हमारा हो जाएगा एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। सो यहाँ पर हो जाएगा वेजेस का अमाउंट यहाँ पर दिए हुए 26,800। नेक्स्ट देख लेते हैं। वेजेस के बाद यहाँ पर दिए हुए परचेस भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो जाएगा। सो परचेस का अमाउंट यहाँ पर हो जाएगा 1,24,900। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे दिए हुए सेल्स मींस बिजनेस के लिए हो जाएगा इनकम। सो यहाँ पर हो जाएगा सेल्स का अमाउंट यहाँ पर 3,10,800। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिए हुए रेंट यहाँ पर पेड किया, दैट मींस यहाँ पर हो जाएगा एक्सपेंसेस। सो रेंट पेड का अमाउंट 5,000 हो जाएगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। रेंट पेड के बाद यहाँ पर डिस्काउंट हमने रिसीव किया, इनडायरेक्टली हमारा इनकम हो जाएगा। सो डिस्काउंट रिसीव्ड अमाउंट 1200। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, दैट मींस बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा डेबिट बैलेंस। सो इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट यहाँ पर दे हुए इलेक्ट्रिसिटी का 1600। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सैलरीज भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो जाएगा। सो सैलरीज अमाउंट यहाँ पर दे हुए 5,200। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दे हुए कैरेज भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, सो कैरेज का अमाउंट यहाँ पर दे हुए 500 का। कैरेज के बाद यहाँ पर दे हुए प्लांट एंड मशीनरी दैट मींस बिजनेस के लिए हो जाएगा एसेट होता है जैसे डेबिट। सो प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी का 1,20,100। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दे हुए बैंक ओवरड्राफ्ट दैट मींस बिजनेस के लिए लाइबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, सो बैंक ओवरड्राफ्ट 4,700। नेक्स्ट दे हुए कैश इन हैंड दैट मींस बिजनेस के लिए एसेट हो जाएगा। सो कैश इन
हैंड, कैश इन हैंड का अमाउंट है पर दे हुए 600। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट दे हुए सन्ड्रे क्रेडिटर, दैट मीन्स हमें पे करना पड़ेगा, हमारे लिए लाइबिलिटी हो जाएगा, बिजनेस की लाइबिलिटी। सो सन्ड्रे क्रेडिटर्स का अमाउंट 8000। नेक्स्ट देख लेते, नेक्स्ट है पर दे हुए सन्ड्रे डेटर्स, दैट मीन्स बिजनेस को पैसा मिलने वाला है किसी से, सो हमारा एसेट हो जाएगा। सन्ड्रे डेटर्स अमाउंट हो जाएगा, सन्ड्रे डेटर्स का 14,900। नेक्स्ट है पर दे हुए स्टॉक, यहाँ पर स्टॉक का अमाउंट दे हुए, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट ऑफ दिसंबर दे हुए, ठीक है, फर्स्ट ऑफ दिसंबर, सो ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस जो है बिजनेस क्लोज हो जाएगा यहाँ पर 30, ठीक है, 30 ऑफ 11, सो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दे हुए, सो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक बिजनेस के लिए एसेट हो जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग है नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा जो बिजनेस के लिए एसेट हो जाएगा। सो स्टॉक अमाउंट है यहाँ पर 62,600 का। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, यहाँ पर दे हुए फर्नीचर एंड फिक्चर्स भी बिजनेस के लिए एसेट हो जाते हैं। सो फर्नीचर एंड फिक्चर्स अमाउंट हो जाएगा 32,500। अगर यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक होता, क्लोजिंग स्टॉक का कोई भी एंट्री यहाँ पर ट्रायल बैलेंस पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दैट मींस ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग, यहाँ पर जो परचेस होता है परचेस को ऐड करके जितना भी सेल्स कर दिया उसे लेस करने पे क्लोजिंग स्टॉक, परचेस एंड हमने ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी लिख लिया, दैट मींस क्लोजिंग स्टॉक लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी टोटल कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे टोटल। सो टोटल ऐड कर देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्रेडिट साइड ऐड करते हैं 1 lakhs प्लस 3,10,800 प्लस 1,200 प्लस 4,700 प्लस 8,000। सो यहाँ पर हो जाएगा 4,24,700। यहाँ पर भी लेस कर देंगे सारे के सारे अमाउंट, जैसे कि 2,68,00 प्लस यहाँ पर 1,24,900 प्लस 5,000 प्लस 1,600 प्लस 5,200 प्लस 500 प्लस 1,20,10 प्लस 600 प्लस 14,900 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 62,600 प्लस 32,500। सो दैट मीन्स यहाँ पर अमाउंट हो गया, डेबिट साइड का टोटल अमाउंट हो गया यहाँ पर 3,94,700। बट यहाँ पर हमें पता है अगर ट्रायल बैलेंस बोथ साइड इक्वल होगा, दैट मीन्स यहाँ पर जर्नल और लेजर कहीं पर फिर कुछ गलती हुआ है जिसके लिए अमाउंट यहाँ पर टैली नहीं हो रहा है, सो हमें टैली करना पड़ेगा। सो बोथ साइड हमें कितना लाना पड़ेगा, यहाँ पर जितना भी ज्यादा अमाउंट है वो लिख लेंगे 4,24,700 एंड डिफरेंस कितना है, डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे 4,24,700। दैट मीन्स यहाँ पर 30,000 का यहाँ पर एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाएगा, 30,000 का एक्स्ट्रा अमाउंट। यहाँ पर कहाँ पर गलती हुआ है हमें नहीं पता, जर्नल पे हो सकते हैं, यहाँ पर लेजर पे भी कुछ भी गलती हो सकते हैं, ठीक है। सो हमें अभी ट्रायल बैलेंस पे दोनों तरफ इक्वल लाना है। दैट मीन्स यहाँ पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम बोलेंगे सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पर बोल देंगे सस्पेंस अकाउंट। हमेशा अगर यहाँ पर ट्रायल बैलेंस नहीं टैली हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ पहले गलती हुआ है, सो हम पहले यहाँ पर टैली कर देंगे दोनों तरफ, यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट बोल के, देन हमें यहाँ पर जर्नल और लेजर पे क्या कहाँ पर गलती हुआ वो ढूंढेंगे, पहले यहाँ पर दोनों तरफ टैली कर देंगे, ठीक है। जितना भी अमाउंट का शॉर्टेज होगा वो सस्पेंस अकाउंट देके। सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बोल देना।